करी सके जो जग बैरी होए। जिस लड़के को दुनिया ने जलील किया, जिसे कमजोर कहकर सबके सामने जलील किया, जिस लड़के को बचाने के लिए उसकी माँ ने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो मासूम सा कमजोर लड़का कैसे बना सबसे शक्तिशाली योद्धा? कैसे उसने अपने माता पिता के अपमान का बदला सबसे ताकतवर इंसान बनकर लिया? सुनिए भारत की सबसे सुपरहिट कहानी को पहले से। ध्रुव, तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि तुम एक 10 साल के बच्चे के साथ लड़ सको। तो तुम जैसा लड़का मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं तुमसे आज इसी वक्त सगाई तोड़ना चाहती हूँ। बेटा, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लाला का परिवार दोबारा इस रिश्ते के लिए आएगा, मगर इस वक्त तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो। पापा, मुझे हार जीत के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो मैं कभी योद्धा नहीं बन पाऊंगा। मेरे अंदर एक आवाज है जो मुझे आज मजबूर कर रही है, और अगर मैंने उसकी नहीं सुनी तो शायद मैं नहीं बचूंगा। 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? माँ, मुझे बाबा से मिला दो। अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा, और देखो आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुम आए कहाँ से हो? मैं कहाँ से आया हूँ ये तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा, मगर इस वक्त तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ। ध्रुव, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुँचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? हाँ, मगर आज जो शक्ति स्थान में हुआ, मैं बाबा से क्या कहूँगा? उसे भूल जाओ ध्रुव। आज शक्ति स्थान में हुए हादसे से सिर्फ एक बात स्पष्ट हुई है। कौन सी बात? यही कि ध्रुव, तुम आखिर कौन है अंगूठी में छुपी हुई आत्मा, और क्या ध्रुव को उसकी बात सुननी चाहिए? क्यों ध्रुव ने बचपन में अपनी सारी शक्तियां खो दी? ऐसा क्या हुआ ध्रुव के साथ जिसका जिक्र ध्रुव के बाबा कभी नहीं करते? क्या ध्रुव एकलव्य रैंक हासिल कर पाएगा, और क्या ध्रुव अपने बाबा की खोई इज्जत वापस ला पाएगा? जानने के लिए